हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल LWS लर्निंग विद सीमा। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता पहली बूंद की व्याख्या करेंगे जिसे श्री गोपाल कृष्ण कौल जी ने लिखा है। दोस्तों, गोपाल कृष्ण कौल जी को हिंदी साहित्य में विशेष रूप से बाल साहित्य का एक प्रतिष्ठित स्तंभ माना जाता है। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वे जटिल से जटिल प्राकृतिक घटनाओं को बहुत ही सरल और कोमल शब्दों में पिरो देते थे। उन्होंने बच्चों के लिए केवल मनोरंजन वाली कविताएं नहीं लिखी, बल्कि ऐसी रचनाएं की जो बच्चों में देश प्रेम, जीव जंतुओं के प्रति दया और सकारात्मक सोच विकसित कर सके। यही कारण है कि उनकी पहली बूंद जैसी कविताएं आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत मानी गई हैं। प्रथम पाद्यांश। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कवि कहते हैं, वर्षा ऋतु के पहले दिन जब बारिश की पहली बूंद सूखी धरती पर गिरती है तो एक चमत्कार होता है। मिट्टी के अंदर सोया हुआ बीज जाग उठता है और एक छोटा सा अंकुर बाहर निकल आता है। ऐसे लगता है जैसे कोई सोकर उठा हो और नई ऊर्जा के साथ अंगड़ाई ले रहा हो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी पहली बूंद उम्मीद की तरह होती है। जब हम निराशा के सूखे दौर से गुजर रहे होते हैं, तब किसी का एक छोटा सा सहारा या एक नया विचार हमारे अंदर सोए हुए आत्मविश्वास को जगा देता है। जैसे अंकुर मिट्टी फाड़कर बाहर आता है, वैसे ही हमें भी मुश्किलों को चीरकर नई शुरुआत करनी चाहिए। द्वितीय पद्यांश। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ धरती की तुलना एक प्यासे व्यक्ति से की गई है। तपन के कारण धरती के ओंठ यानी अधर सूख गए हैं। ऐसे में बारिश की बूंद अमृत के समान है। जैसे ही वह गिरती है, सूखी घास यानी दूब हरी हो जाती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे खुशी के मारे धरती के रोएं खड़े हो गए हों। यह पाद्यांश हमें कृतज्ञता सिखाता है। जैसे सूखी धरती अमृत रूपी बूंद का सम्मान करती है और हरियाली बिखेरती है, वैसे ही जब हम कोई हमारे जीवन के कठिन समय में हमारी मदद करे तो हमें भी उसे खुशी के साथ स्वीकार कर लेना, अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। तृतीय पद्यांश। आसमान से उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती सी तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। कवि बादलों को उड़ता हुआ सागर कह रहे हैं। जब बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के सोने के पंख यानी स्वर्णिम पर निकल आए हों। बादलों की गड़गड़ाहट नगाड़े जैसी लगती है, जो धरती की सोई हुई जवानी यानी तरुणाई को जगा रही है कि उठो, अब सृजन का समय आ गया है। यह हिस्सा हमारे भीतर के साहस को दर्शाता है। बादल और बिजली संघर्ष के प्रतीक है। जीवन में जब चुनौतियां शोर मचाती हैं तो वे हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति और जोश को जगाने के लिए आती हैं। संघर्ष ही वह नगाड़ा है जो हमें बड़े काम करने के लिए प्रेरित करता है। चतुर्थ पद्यांश। नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलगर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। यहाँ आकाश को एक चेहरे की तरह दिखाया गया है। नीला आसमान आंखें हैं और काले बादल उन आंखों की पुतलियाँ हैं। जब बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर करुणा यानी दया में पिघलकर आंसू बहा रहे हैं। इन आंसुओं ने धरती की सदियों पुरानी प्यास बुझा दी है। जो धरती प्यास से बूढ़ी और कमज़ोर लग रही थी, वह अब फिर से हरी भरी यानी शस्य श्यामला होने के लिए उत्सुक है। सबसे खूबसूरत बात, यह पाद्यांश सहानुभूति और सेवा का संदेश देता है। जैसे आसमान अपनी करुणा से धरती को एक नया जीवन देता है, वैसे ही एक सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को देखकर पिघल जाए। हमारे छोटे से निस्वार्थ प्रयास यानी करुणा के आंसू किसी की उजड़ी हुई दुनिया को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण कौल जी की यह कविता हमें सिखाती है
कि बदलाव के लिए बस एक पहली बूंद की देरी है, चाहे वह बदलाव प्रकृति में हो या हमारे स्वभाव में। उम्मीद है आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी और आप इसे अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए